सभी सम्मानित अभिभावकों को और प्यारे बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि दिनांक 1 से 14 तक शीतकालीन अवकाश की छुट्टी हो रही है। इस बीच जो है बच्चों को सभी विषयों में कार्य दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको गणित विषय का कार्य बता रहा हूँ और इसमें कितने प्रश्न हैं, किसको किस तरीके से करना है, इसका एक छोटा सा वीडियो आपको भेज रहे हैं। इसकी सहायता इससे आपको सहायता मिलेगी और आप बच्चों को अच्छे से कार्य कराने में करा सकेंगे। चलिए हम पेपर समझ लेते हैं और इसमें जो है आपको इस कार्य को साफ साफ स्वच्छ करना है। एक एक दो दो प्रश्न रोज करने हैं। इसमें कुल प्रश्न आपको दिए गए हैं 30 प्रश्न हैं। तो एक एक दो दो प्रश्न, किसी दिन 2, किसी दिन 3, थोड़े थोड़े प्रश्न करने हैं। जैसे गणित में आपने 2 प्रश्न कर लिया है, ऐसे हिंदी में थोड़ा सा काम कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा काम आपको करना है। एक ही दिन में सारा काम नहीं करना है, समझ समझ कर आराम से करना है। किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आपको उसको फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या एक है कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। तो आप 1 अरब संख्या लिखेंगे और उसमें शून्य को काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, इसे आप निकालेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, रमेश ने सुरेश को 1 लाख रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए। सुरेश ने वह रुपए 1000 में गिन कर लिए, तो बताओ उसने कितने 1000 रुपए लिए। तो 1 लाख रुपए में कितने 1000 रुपए हुए, इसको आप लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बता रखी है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी आपको बता रखी है। तो इसका अंतर, अंतर मतलब क्या होगा, घटाना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। संख्या 5958 में 5 का स्थानीय मान, मानों का योग कितना है। आप देखिए 5958 में 2 5 हैं। कितने हैं, 2। एक दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। एक 1000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6, अंकों 4 अंक आपको दिए 9405 से 4 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या बनाइए जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो इन 4 अंकों से पहले आप छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे और इस बात की जांच करेंगे कि वो 3 से उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पूरी पूरी विभाजित होने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 2 से हमने 18 को भाग देना है। बड़ी संख्या भी हो सकती है, एक छोटा एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो 2 नीम कितना हो गया, 18। तो जब यहाँ पे शेषफल जो है वो शून्य आए, जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसका शेषफल जब शून्य आता है तो हम ये मानते हैं, ये होता है कि 2 का जब हमने 18 में भाग दिया तो 2 जो है 18 जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई है। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। संख्या 2, 9, 6, 8 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना है। तो 2, 9, 6, 8 से पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे और उसमें 9 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आपको ये देखना होगा स्थानीय मान, स्थान का मान कितना है। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, सपोज 4, 6, 7, 8, 9, तो इसमें हर एक स्थान की अलग अलग वैल्यू है स्थानीय मान में। कैसे, अगर वो इकाई के स्थान पे है तो उसको हम इकाई के स्थान का मान निकालेंगे। दहाई पे है तो 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े पे है तो 100 से गुणा करेंगे, 1000 पे है तो 1000 से गुणा करके उसके स्थान की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, संख्या 2365 में 2 के स्थानीय मान को संख्या 5 के स्थानीय मान से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए। तो 2365 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और 2 का, 5 इकाई के स्थान पर, 2000 के स्थान पर, दोनों का स्थानीय मान निकाल के और भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा ये लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं।
संख्या 9999 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त होगा। तो 9999 में से 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना उत्तर आएगा उसे लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। राहुल प्रातः 7 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। राहुल कितने बजे स्कूल जाता है? 7 बजे। और वह 360 सेकंड बाद अपने स्कूल पहुंचता है। तो वह कितने बजे स्कूल पहुंचा? तो 360 सेकंड को पहले आप मिनट में बदल लेंगे और उसको इसमें जोड़कर लिख देंगे कितना समय हुआ। प्रश्न संख्या 11 देखिए। 11 में किस संख्या से भाग देंगे कि उत्तर 1 आएगा? तो इसको आप करेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखिए। दीक्षा के पास 2 रुपये हैं। उसके पापा ने उसके 2 रुपये को बदलकर 20 पैसे के सिक्के दे दिए। मतलब 2 रुपये थे, उसको कितने में बदल दिया? 20 पैसे में। कैसे बदल दिया? 20 पैसे में बदल दिया। तो 20 पैसे के 2 रुपये में कितने सिक्के होंगे, इसको लिखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते। कमल के पास 5 लड्डू का एक डब्बा है। एक डब्बा है जिसमें 5 लड्डू हैं। तो उसके पास 127 लड्डू हैं। तो कुछ लड्डू बच गए हैं। तो बचे हुए लड्डू की संख्या क्या है? तो इसमें आप 5 से भाग दे देंगे, जो बच जाएगा शेषफल में वही लड्डू बचे हुए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। 14 में देखिए। रजनी के पास 6500 रुपये थे। उसने बाजार से 2250 मतलब 2250 रुपये का सूट और 1250 रुपये मूल्य के जूते खरीदे। तो मतलब 2250 रुपये और 1250 मतलब 2250 रुपये और 1250 रुपये। तो ये उसने खर्च किए कुल पैसे, और थे कितने? 6500। तो जो आपके यहाँ पे खर्च किए हुए पैसे आए वो इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। महेश की तनख्वाह सुरेश की तनख्वाह से 4200 रुपये अधिक है। तो महेश को 15,000 रुपये मिलते हैं, तो सुरेश को कितने मिलेंगे? प्रश्न संख्या 16 देखिए। बाग में 8 फलदार वृक्ष हैं। यदि प्रत्येक वृक्ष में 365 फल लगे हैं तो कुल कितने फल हैं? इसको आप करेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिए। रजिया ने 7 पेटी सेब खरीदे। कितने पेटी खरीदे? 7। प्रत्येक पेटी में 22 किलोग्राम, मतलब 7 पेटियां हैं। 7 पेटी हैं अलग अलग, 4 5 6 7। हर एक पेटी में कितने कितने हैं? 22 किलो। 22 किलो क्या है? सेब है। तो कुल कितने सेब हैं? ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 18 देख लेते हैं। एक आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इसमें 2/5 दिखाने के लिए कितने उसको काला करना पड़ेगा? कितने बॉक्स को हमने कलर करना है 2/5 को? तो हम इसको पहले पूरा गिन लेंगे, इसका 2/5 निकाल के उसको हम कलर कर लेंगे। कलर आप पेंसिल के शेड से भी कर सकते हैं और कलर से भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19। 21/294 इज इक्वल टू बॉक्स और 98। तो अब आप इसमें रिलेशन समझना है और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी उसको लिखना है। 1/2 को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/2 को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 को 1 से भाग करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, उसको लिखेंगे। चेतावनी बोर्ड, इसमें यहाँ पे जो है ये प्लस का साइन है, ये इस तरह से प्लस का साइन दिया हुआ है। तो इसमें किस किस प्रकार के कोण हैं? किस प्रकार के कोण होंगे? जैसे एक कोण ये, एक ये, तो कौन से कोण हैं? कोण कितने प्रकार के हो रहे हैं ये मैंने आपको बता रखा है। न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, 5-6 प्रकार के कोण आपको बता रखे। तो उसमें से ये जो कोण बन रहे हैं इसमें त्रिभुज में, कौन से प्रकार के कोण है उसका नाम लिखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22। 0 अंश और 180 अंश, 0 अंश और 180 अंश के बीच में जितने भी कोण होंगे वो किस प्रकार के कोण होंगे उसका नाम बताना है। कौन से कोण कहलाते हैं ये? ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। एक घर में प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है। एक घर है उसमें 2 लीटर दूध आता है, जिसमें से वह अपने पुत्र को 400 मिलीलीटर, पुत्री को 300 मिलीलीटर और पिता को 500 मिलीलीटर ये पीते हैं। तो कितना दूध शेष बच गया? तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ के और 2 लीटर में से घटा देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए।
1 जनवरी 2022 को शनिवार है, 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, तो बताओ 31 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आप कैलेंडर से देख के भी कर सकते हैं और जैसे आपको बता रखा है वैसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1.25 को साधारण बिंदु में बदलना है, ये हमने आपको बता रखा है, जो आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 26 देखिए, सीमा के पास 15 मीटर लंबी रस्सी है। कितने मीटर लंबी रस्सी है? 15 मीटर, 15 मीटर लंबी एक रस्सी है। अब वो कह रहा है इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कितने भागों में बांटना होगा? 5 बच्चों को बांटना है, तो कितने बच्चों में से बांटना होगा? जैसे 5 एक को दी, 5 एक को दी, 5 एक को दी, तो कुल कितने भाग बनाने पड़ेंगे इसके? ठीक है। प्रश्न संख्या 27 देख लीजिए, एक डिब्बे में 1.5 डेढ़ किलोग्राम घी आता है, तो 5 डिब्बों में कितना आएगा? इसके क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रश्न संख्या 28 देखिए, संख्या और दूसरी संख्या में 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? इसमें जो 3 है उसका स्थानीय मान निकालना है, इसमें जो 3 है उसका स्थानीय मान निकालना है, और दोनों को आपस में क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29, 5 रुपये 20 रुपये का कितना हिस्सा होगा? भिन्न में बताना है। 5 रुपये 20 रुपये कितना हिस्सा होगा? तो उसको निकाल देना है 1/4। ठीक है। और फिर 1 में से 0.55 को भिन्न के रूप में बदलना है। तो पहले इसको घटा लेंगे और फिर उसके बाद भिन्न के रूप में बदल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उपरोक्त कार्य को अच्छे से साफ और स्पष्ट रूप से करेंगे, और साथ ही साथ अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो बच्चे के इस कार्य में मदद करेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये कार्य आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है, और ये सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करना है। प्रत्येक दिन एक एक, दो दो या तीन तीन, जितने भी प्रश्न आप कर सकते हैं आसानी से उतना करना है। ठीक है। इसी के साथ आपको पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।